नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की बड़ी खबरों के बारे में, यानी क्या कुछ खास गतिविधि जो है अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज की जा सकती है। इसकी जानकारी आइए ले लेते हैं। मौसम की आज बड़ी खबरें कहां कहां से आ रही हैं, और जो पहली बड़ी खबर की अगर हम बात करें जो कि है कच्छ से, जहां कल कुछ इलाकों में गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ साथ कोंकण की अगर बात करें तो कुछ हिस्सों में यहां भी कल गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। वहीं खासतौर से जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो कल यहां कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है, और साथ ही हिमाचल प्रदेश की भी अगर बात करें तो यहां भी कुछ हिस्सों में गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और खासतौर से अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो मंगलवार को यहां पर कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और मौसम अलर्ट में आइए जानकारी लेते हैं क्या कहीं पे किसी तरह की चेतावनी जारी की गई है या नहीं मौसम विभाग द्वारा। इस मैप के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं, और जहां जहां आप हरा रंग देख पा रहे हैं इस बात का सूचक कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन खासतौर से अगर हम बात करते हैं जो नजर बनाए रखने की बात कही गई है, जो पीला रंग जहां जहां आप देख पा रहे हैं, और उसमें भी खासतौर से अगर हम बात करते हैं कच्छ क्षेत्र की, तो यहाँ आपको बता दें गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए पूर्वोत्तर राज्यों में भी आप देख सकते हैं जहां जहां पीला रंग है गरज के साथ तेज हवाएं चलेंगी, और ऐसी स्थिति हम देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, इसके साथ साथ लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भी यहां भी गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। अब आइए नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान में देश के कौन से ऐसे हिस्से जहां बारिश की संभावना जताई गई है, कहां कहां बारिश हो सकती है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी क्षेत्रों की। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, जहां पे अनेक जगह बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। साथ ही हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां भी कई जगह बारिश हो सकती है, तो वहीं उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। इसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा की बात करें, दिल्ली के कुछ एक क्षेत्र यहां भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जबकि उत्तर प्रदेश में फिलहाल बारिश के लिहाज से जो मौसम है वो साफ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करते हैं हम पूर्वोत्तर राज्यों की पहले, तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में अनेक जगह बारिश का अनुमान जताया गया है, जबकि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात की जाए तो यहां कहीं कहीं बारिश होगी। भोपाल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है, तो बिहार, झारखंड, ओडिशा में बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है। साथ ही दक्षिण भारत के जो राज्य हैं आप देख सकते हैं बारिश के लिहाज से यहां भी मौसम साफ बना रहेगा। केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात की जाए, कर्नाटका की बात की जाए, आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें, यहां भी फिलहाल बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा, कहीं भी बारिश का अनुमान नहीं जताया गया है। और मध्य भारत की स्थिति भी लगभग समान नजर आ रही है, क्योंकि यहां भी कहीं भी आप देख सकते हैं बारिश का कोई अनुमान नहीं है। फिर चाहे राजस्थान की बात की जाए, मध्य प्रदेश की हम बात करें, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए, कोंकण गोवा की हम बात करें या गुजरात की बात करें, तो यहां भी कहीं फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। और अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ खास स्थिति जो है वो दर्ज की गई है अलग अलग क्षेत्रों में। सबसे पहले हम आपको बात करते हैं यहाँ पे पंजाब की, और इसके साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं कहीं जो तेज हवाएं हैं इसके साथ वो दर्ज की गई, और इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए या उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल, सिक्किम की हम बात करें, साथ ही असम में यहाँ पे कहीं कहीं जो बारिश की स्थिति है वो पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई है। इस तरह का अनुमान जताया गया था, लगभग वही स्थिति यहाँ पे दर्ज की गई। और खासतौर से तटीय आंध्र प्रदेश की भी अगर बात की जाए तो यहाँ भी आप देख सकते हैं बादल बरसते हुए नजर आ रहे हैं, यानी यहाँ भी कहीं कहीं जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने क्या स्थिति रही है मौसम की। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे। अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं।
आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जिस तरह की परिस्थितियां फिलहाल बनी हुई हैं, ऐसे में तापमान में किस तरह का जो बदलाव है वो दर्ज किया जा रहा है। जी हां, तापमान का हाल आइए जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की, किस तरह का बदलाव इसमें देखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर की हम बात करें, लद्दाख की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। 5.1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है यहाँ पे अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से राजस्थान की हम बात करें, गुजरात की, सौराष्ट्र कच्छ में देख सकते हैं आप अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ भी जो अधिकतम तापमान है उसमें इजाफा दर्ज किया गया है। 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य तापमान के मुकाबले। और वहीं अगर बात की जाए खासतौर से असम और मेघालय की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो अधिकतम तापमान है यहाँ भी एक इजाफा देखा गया है, करीब 5.1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ भी सामान्य तापमान के मुकाबले। और खासतौर से पंजाब की बात की जाए, हरियाणा, राजधानी दिल्ली के कुछ क्षेत्र, तो यहाँ भी अधिकतम तापमान में इजाफा देखने को मिला है। 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है यहाँ पे तापमान जो है, अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं अगर मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, बिहार की भी अगर बात की जाए, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की हम बात करें, तो इन राज्यों में भी आप देख सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में करीब 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। जो बदलाव है उसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, क्या स्थिति रही है। लेकिन इस बीच अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक तापमान की, तो आप देख सकते हैं भुज में दर्ज हुआ है सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्र में, और ये तापमान यहाँ रहा 39.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक था। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की, तो आप देख सकते हैं यहाँ जम्मू कश्मीर की बात करें, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, तो न्यूनतम तापमान में भी कुछ एक क्षेत्रों में इजाफा देखा गया है, करीब 5.1 डिग्री सेल्सियस ये ज्यादा दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। जबकि अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा की, पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए, गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ में आप देख सकते हैं तो यहाँ करीब 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और इस बीच अगर बात की जाए खासतौर से उत्तराखंड की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो यहाँ आप देख सकते हैं करीब 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। जो बदलाव आया है खासतौर से न्यूनतम तापमान में। और वहीं अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, उपमहाल पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात की जाए या गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें, तो यहाँ भी करीब 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और इस बीच अगर बात की जाए खासतौर से भीतरी उत्तरी कर्नाटका की, रायलसीमा की, तो यहाँ आप देख सकते हैं गिरावट देखने को मिली है। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो न्यूनतम तापमान में इन क्षेत्रों में दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले। तो गिरावट का जो दौर है वो भी हमने देखा। और इस बीच सबसे कम तापमान देखिए हरियाणा के हिसार में दर्ज किया गया, और यहाँ न्यूनतम तापमान रहा 9.5 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने क्या किस तरह का जो बदलाव है अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दर्ज किया गया है। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए तो वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटी से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
प्रदीप। देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मौसम खबर में अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश के प्रमुख शहरों में इन दिनों वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की जा रही है। जी हां, कौन सी श्रेणी के अंतर्गत जो वायु गुणवत्ता है वो दर्ज हुई है, वायु गुणवत्ता का हाल आइए जान लेते हैं। और जब प्रमुख शहरों की बात की जाए तो आइए सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। 340 यहां दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी खराब श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। मुंबई की अगर बात की जाए तो 197 दर्ज हुआ, यानी संतोषजनक श्रेणी यहां वायु गुणवत्ता की दर्ज हुई। इसके साथ साथ पटना की अगर बात की जाए 346 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक और श्रेणी यहां भी खराब दर्ज की गई है वायु गुणवत्ता की। तो बेंगलुरु की अगर बात करें 363 यहां दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक और यहां भी एक खराब श्रेणी जो है वायु गुणवत्ता की दर्ज हुई। जबकि पुणे की अगर बात करें 160 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक स्थिति जो है वो यहां दर्ज की गई है वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। और खासतौर से अगर बात की जाए तो पुणे का हाल आपने जान लिया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं जो दूसरे प्रमुख शहर हैं, अहमदाबाद की बात की जाए, दूसरे जो ऐसे हमारे तमाम शहर हैं, हैदराबाद की पहले बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 89 दर्ज किया गया है गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ एक अच्छी स्थिति जो है वायु गुणवत्ता की दर्ज हुई। तो कोलकाता की स्थिति आप देख सकते हैं 104 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहाँ भी एक संतोषजनक स्थिति दर्ज की गई। आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में। देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अगले 4 दिन कैसा मौसम रहेगा। सबसे पहले बात लद्दाख के लेह की अगर हम करें तो आप देख सकते हैं सोमवार मंगलवार यहाँ पे बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। जबकि बुधवार गुरुवार की अगर बात की जाए तो कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए रह सकते हैं। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 1 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब -4 से -8 डिग्री तक जा सकता है। तापमान में भी जो बदलाव है वो यहाँ नजर आ रहा है, जिस तरीके से मौसम में बदलाव हमने देखा है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के मनाली की अगर हम बात करें तो देखिए मनाली में सोमवार मंगलवार 2 दिन बारिश की जो स्थिति है वो सीधे तौर पर बनती हुई नजर आ रही है, इस तरह का अनुमान जताया गया है। जबकि बुधवार गुरुवार आप देख सकते हैं अगले 2 दिन भी जो बादल हैं वो कुछ एक जगह छाए हुए रहेंगे और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान जो है करीब 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। अब आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा की। तो आगरा में आप देख सकते हैं सोमवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं, लेकिन मंगलवार में जो मौसम है वो पूरी तरीके से साफ नजर आ रहा है। जबकि बुधवार में एक बार फिर से कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए रह सकते हैं। जबकि गुरुवार में हम देख पा रहे हैं मौसम में कुछ भी खास स्थिति दर्ज नहीं की जाएगी, पर्यटन के लिहाज से बेहतर स्थिति। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान भी आपने यहाँ पे जान लिया क्या स्थिति रहेगी। बिहार के गया की अगर हम बात करें तो सोमवार से लेकर गुरुवार तक आप देख सकते हैं एक जैसी स्थिति है। मौसम कोई भी खास जो बदलाव है या स्थिति जो है वो दर्ज नहीं की जाएगी, कोई खास गतिविधि नहीं रहेगी। मौसम पूरी तरीके से खुला रहेगा। अधिकतम तापमान करीब 32 से 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ बने रहेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खासतौर से मेघालय के शिलांग की। तो यहाँ सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार आप देख सकते हैं चारों ही दिन जो बादल हैं वो छाए रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। लेकिन ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 19 से 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान अगले 4 दिनों के लिए आप देख सकते हैं ये करीब 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। इस तरह का जो अनुमान है ये मौसम विभाग द्वारा जताया गया है शिलांग के लिए। और तमिलनाडु के ऊटी की अगर हम बात करें तो देखिए सोमवार को यहाँ पे कोहरे की जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आ सकती है। सुबह के समय ये थोड़ा घना भी हो सकता है, लेकिन मंगलवार बुधवार गुरुवार आप देख सकते हैं कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए रहने का अनुमान जताया गया है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 22 से 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे। गोवा के पणजी की अगर हम बात करें तो सोमवार से लेकर गुरुवार तक पर्यटन के लिहाज से काफी बेहतर स्थिति है। कोई भी खास गतिविधि यहाँ पे दर्ज नहीं की जाएगी मौसम में। और इस दौरान जो अधिकतम तापमान है करीब 32 से 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा अगले 4 दिनों के लिए। तो ये तो बात हुई पणजी की। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं या पहले से वहाँ मौजूद हैं तो पर्यटन के लिहाज से काफ़ी बेहतर स्थिति है। राजस्थान के माउंट आबू की अगर हम बात करें तो देखिए सोमवार मंगलवार बुधवार अगले 3 दिन आपको यहाँ मौसम का हाल नजर आ रहा होगा। कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए रह सकते हैं, लेकिन गुरुवार में मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ रहेगा। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 27 से 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो ये करीब 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास
रह सकता है अगले 4 दिनों के लिए। तो जाना आपने यहाँ पे किस तरह का मौसम आपको मिलेगा। वहीं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ सोमवार से लेकर गुरुवार तक चारों ही दिन जो बारिश की स्थिति है वो बनते हुए नजर आ रही है। थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें अगर आप दार्जिलिंग में हैं। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 15 से 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जाना आपने किस तरह का मौसम अगले 4 दिन आपको मिल सकता है, लेकिन इसी मौसम का जो असर है या प्रभाव है वो हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे जो फसल है उस पर भी पड़ता है। और ऐसे में जो किसान हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदानी इलाके के अलावा तराई इलाके में टमाटर की रोपाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ इस समय लोबिया, लौकी और भिंडी की बुआई भी करते रहें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही इस मौसम में गन्ने की रोपाई करें। यहीं फिलहाल कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई के लिए भी मौसम अनुकूल है। दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य के मैदानी इलाके में भिंडी, तोरी, खीरा, करेला, लौकी और कद्दू जैसी सब्जियों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। यहीं प्याज की रोपाई का काम कर लें और रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ 60 से 65 दिनों की हो चुकी गेहूं में तीसरी सिंचाई करें। वहीं बुंदेलखंड के किसान इस समय पॉली हाउस में कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई करें। यहीं फिलहाल टमाटर, बैंगन, गाजर, मेथी, चुकंदर, शलजम और पालक की बुआई करें। यहाँ अगेती फसल के लिए भिंडी, लोबिया, चौलाई की बुआई करें। उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके में टमाटर और आलू को रोगों से बचाएं। यहीं बरसीन में समय समय पर सिंचाई करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश और विंध्य इलाके में सरसों में कीटों की निगरानी करते रहें। अगर प्रकोप दिखाई दे तो प्रभावित पौधों को नष्ट कर दें। यहीं प्याज के 6 सप्ताह की हो चुकी बीजों की रोपाई करें। यहीं गेहूं की फसल में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश और विंध्य इलाके में ही इस समय तैयार आलू की खुदाई करें और उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर रखें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप फिलहाल अभी कर सकते हैं यहाँ पर। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं भिंडी की खेती के बारे में। कौन कौन सी इसकी अच्छी किस्में हैं जिनका चयन आप कर सकते हैं और किस तरह का प्रबंधन अपनाकर अच्छी फसल जो है वो ले सकते हैं, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जान लेते हैं ये सारी जानकारी हमारी इस रिपोर्ट में। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। तो जाना आपने किस तरीके से अच्छी उपज जो है भिंडी की वो आपको मिल सकती है, लेकिन इसके लिए जानकारी का होना बेहद जरूरी। और ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इससे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ मौसम खबर के साथ ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताजा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।